गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। हमारे जो चल रहे थे, हमने पैसिव वॉइस की एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय प्रत्येक सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस बात को हमने पढ़ लिया था। अब उस स्ट्रक्चर से संबंधित यानी जो सारे टेंसेज है उनके जो एजरेटिव सेंटेंस है उनको चेंज करके देखते हैं। हम एग्जांपल्स करते हैं इसके बाद में आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इंपीरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है उनको कैसे चेंज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो होते हैं उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं, या फिर जो मॉडल्स होते हैं मॉडल वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं वो आगे करेंगे। अभी इसमें हम आज प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर तक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं। देखिए, इनमें हमारा पहला सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, He writes an essay. He writes an essay. अब यहाँ पर वर्ब क्या आई है, राइट्स। मेन बात तो यही है, बाकी तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सबसे पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद में एन ऐसे। वर्ब है राइट, राइट मतलब लिखना, लिखता है, क्या लिखता है, एन ऐसे। तो क्या का जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो एन ऐसे को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में वर्ब आ गई, इस सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया एन ऐसे, वर्ब आ गई राइट्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आईएस हो तो उसको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज आता है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर क्या करना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ही जो है, ही कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब आपको प्रोनाउन वाली सारणी बताई थी, उसके अंदर क्या बताया था, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो ही आता है। अब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा तो ये क्या बन जाता है, ये हिम बन जाता है, ही, हिज, हिम। हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ही, हिज, हिम। तो हिम आ गया, बाय हिम। एन ऐसे इज रिटन बाय हिम। इसी प्रकार शीना डज द हाउसवर्क, सीना डज द हाउसवर्क। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द हाउसवर्क, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सीना डज, सीना करती है, क्या करती है, द हाउसवर्क। तो ये द हाउसवर्क ऑब्जेक्ट, द हाउसवर्क हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई हमारा सब्जेक्ट वहां चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। शी केयर्स फॉर द रैबिट, शी केयर्स फॉर द रैबिट्स। तो द रैबिट सिंगुलर है, द रैबिट इज बीइंग केयर्ड, सॉरी यहाँ पर इज बीइंग नहीं आएगा, ये गलत हो गया हमारा सेंटेंस, इसके अंदर नहीं है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा हुआ है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। द रैबिट इज केयर्ड बाय हर। शी जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। जैकब ऑलवेज प्लेज द गिटार, जैकब ऑलवेज प्लेज द गिटार। तो गिटार इज ऑलवेज प्लेड, ऑलवेज अपने स्थान पर पड़ा है। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो इस एडवर्ब से, यानी एडवर्बियल पार्ट अगर कहीं आता है तो वो अपनी जगह रहेगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले अगर कोई एडवर्बियल पार्ट आए, कोई एडवर्ब आई हुई है तो हेल्पिंग वर्ब उस एडवर्ब से पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है, ऑलवेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई जैकब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले गए और उससे पहले हमने बाई लगा दिया। ये हमारे प्रेजेंट सिंपल के कुछ एग्जांपल्स थे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, दे आर ईटिंग बनानास, दे आर ईटिंग, ये हमारी वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, बनानाज। तो क्या हो जाएगा, द बनानाज। अब बनानाज प्लूरल है तो क्या आएगा, आर, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया हो तो वो हो जाता है इज
MR की जगह तो ISMR आता है, प्लस हमने बी लगाना होता है पैसिव में, तो बी की ING फॉर्म आएगी, कंटिन्यूस है इसलिए ING फॉर्म, और मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो सब्जेक्ट हमारा द बनानाज आर बीइंग ईटन बाई देम। दे जो था, दे कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, तो देम से पहले बाई लगा दिया। फिर यहाँ पर देखिए बॉब इज ड्रॉइंग ए डायाग्राम, तो इज ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, इज MR बीइंग ड्राउन हो जाएगा, और ए डायाग्राम सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, बॉब जो है वो ऑब्जेक्ट। तो ए डायाग्राम इज बीइंग ड्राउन, यानी जो ड्रा है, ड्रा की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्राउन हो जाएगी, ड्रा ड्रू ड्राउन बाय बॉब, यानी सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इज MR प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ देखिए समता इज प्लेइंग द पियानो, समता इज प्लेइंग द पियानो, तो द पियानो क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा ए पियानो, यहाँ पर द पियानो इज बीइंग प्लेड बाय समता, यानी जो इज प्लेइंग था वो इज बीइंग प्लेड हो गया। यहाँ पर शी इज वेटिंग फॉर रीमा, शी इज वेटिंग फॉर रीमा, तो रीमा इज बीइंग वेटेड बाय हर, तो ये जो सब्जेक्ट है शी वहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हर हो जाएगा और इससे पहले बाय लग जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें देखें हैज ही डन द वर्क, अब इसमें क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आ गए हैं, दो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं, बाद में इंटेरोगेटिव में इनके रूल्स पढ़ेंगे। बस रूल्स इतना ही है कि जो हेल्पिंग वर्ब जहाँ है, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले होती है, सब्जेक्ट से पहले ही इसको रखना है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, डन इसकी क्या है, वर्ब है, और द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हैज पहले लगा हुआ है, यानी द वर्क हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब इस द वर्क के अनुसार ही आपको हैज या हैव लगाना है, तो द वर्क सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज ही आता है, तो हैज लगाया, हैज द वर्क। अब हैज हैव आता है, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब से पहले क्या लग गया, बी की थर्ड फॉर्म बीन। हैज द वर्क बीन डन बाय हिम, जो सब्जेक्ट था ही वो क्या चला गया लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर और उससे पहले बाय लगा दिया। हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, तो द अपार्टमेंट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगी हुई है, और यहाँ पर द अपार्टमेंट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट, बी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हैज के साथ आती है, वही लगा देंगे, बीन लेफ्ट बाय देम। आगे ही created this masterpiece, he created this masterpiece, तो this masterpiece is created, this masterpiece is created by him, सॉरी यहाँ से ये एग्जाम्पल्स जो है वो नहीं करने हैं। आगे देखते हैं हम प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में। देखिए पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो रिया पेड द बिल्स, द बिल्स वर पेड बाय रिया। अब यहाँ पर पेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, पेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए, सेकंड फॉर्म लगी है, हमें क्या करना है, बी लगाना है पैसिव में, तो बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज या वर। यहाँ पर बिल्स जो है वो प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा, वर पेड बाय रिया। यहाँ पर द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट वाज कॉल्ड हो जाएगा, द स्टूडेंट सिंगुलर है तो वाज लगेगा, द स्टूडेंट वाज कॉल्ड बाय द टीचर, द स्टूडेंट वाज कॉल्ड बाय द टीचर। शी डिड नॉट बाय द फ्रूट्स, इसमें डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस आया है, तो द फ्रूट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, द फ्रूट्स, फ्रूट्स प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा, द फ्रूट्स वर। अब नोट आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड की जगह हमने क्या लगाया, वर, डिड जो है वाज वर में चेंज हो जाता है तो वर लगाया, और बाई नॉट बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोट हो जाएगी, द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाई हर, जो सब्जेक्ट था शी, इसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर हर में चेंज कर दिया।
हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखिए दे वर वेटिंग फॉर हिम, दे वर वेटिंग फॉर हिम। अब यहाँ पर वर वेटिंग जो है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, किस में चेंज होता है, वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी बी की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है हमेशा। तो हिम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वाज बीइंग वेटेड, वर वेटेड था, वर वेटिंग था, ये वाज बीइंग वेटेड, वेटेड फॉर। अब देखिए हमने ऊपर रूल्स में ये पढ़ा था कि किसी वर्ब के साथ में यदि कोई प्रेपोजिशन आई हो तो वो प्रेपोजिशन उस वर्ब के साथ ही लगती है। ही वाज बीइंग वेटेड फॉर बाय देम, वेटेड फॉर बाय देम। आगे देखिए आस्था वाज लर्निंग फ्रेंच, आस्था वाज लर्निंग फ्रेंच, तो फ्रेंच वाज बीइंग लर्नड हो जाएगा, वाज बीइंग लर्नड, वाज लर्निंग क्या हो जाएगा, वाज बीइंग लर्नड, यानी वाज वर्ब प्लस आईएनजी, तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाज वर्ब आ गया, बीइंग आ गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया। शी वाज प्लेइंग कबड्डी, शी वाज प्लेइंग कबड्डी, तो कबड्डी वाज बीइंग प्लेड बाय हर, कबड्डी वाज बीइंग प्लेड बाय हर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी वॉन द मैच, शी वॉन द मैच, द मैच क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी है, वर्ब क्या है, वॉन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, द मैच क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये काम करना होता है। तो ऑब्जेक्ट द मैच को हमने बनाया सब्जेक्ट। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, वो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आएगी ही, हैड का हैड ही रहेगा। हमें क्या लगाना है अपनी तरफ से, बी लगाना है, तो हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी, हैड बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर। आगे आई हैड फिनिश्ड हर वर्क, आई हैड फिनिश्ड हर वर्क, आई हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो हर वर्क यहां पर क्या है, हर वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई फिनिश्ड मैंने पूरा किया, आई हैड फिनिश्ड मैंने पूरा किया, क्या पूरा किया, हर वर्क उसका काम, मैं उसका काम पूरा कर चुका था, तो हर वर्क जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, फिर बाय लगेगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी लग जाएगा। हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। He had missed the last metro, he had missed, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ब होती है, had missed, वर्ब का ध्यान है आपको, सेंटेंस में वर्ब पहचान ली तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। हैड मिस्ड, मिस कर दिया, क्या कर दिया मिस, द लास्ट ट्रेन, जो लास्ट मेट्रो थी उसको मिस कर दिया, तो जिसको मिस कर दिया, क्या क्या मिस कर दिया, क्या का जो आंसर है वो क्या बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। तो द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड बाई हिम हो जाएगा, द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड और बाई हिम। हिम कहाँ से आया, जो सब्जेक्ट था हमारा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके गए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो बाई हिम हो गया। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस से आगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल में हमने क्या पढ़ा था कि विल शैल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल बी या शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन, ए लेटर विल बी रिटन, ए लेटर विल बी रिटन। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हाँ,
he will write a letter will be written, will write, will प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो will be प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, a letter will be written by him, a letter will be written by him। आगे देखिए he will repair her cycle, तो he will repair her cycle, will repair ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब के बाद में क्या है, हर साइकिल क्या है, ही विल रिपेयर, वो रिपेयर करेगा, क्या रिपेयर करेगा, हर साइकिल, उसकी साइकिल, तो हर साइकिल जो है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हर साइकिल को सब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर विल रिपेयर यानी विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो विल के साथ हमने बी लगाना है तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी और जो मेन वर्ब है उसको हमने करना है थर्ड फॉर्म, और ही जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो बाई हिम हो जाएगा। उसके बाद ही शैल स्टार्ट द मीटिंग, ही शैल स्टार्ट द मीटिंग, यहाँ पर शैल का यूज किया गया है, वैसे मॉडल के अंदर होता है, शेल का यूज प्रेजेंट इंग्लिश में क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। तो ही शेल स्टार्ट द मीटिंग विल बी स्टार्टेड बाय हिम, द मीटिंग यहाँ पर शेल स्टार्ट, ये हमारी वर्ब, तो द मीटिंग वह स्टार्ट करेगा, क्या स्टार्ट करेगा, द मीटिंग क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो विल शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो वहां पर विल लगाया, बी लगाया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। सब्जेक्ट ही कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, उससे पहले क्या लग जाएगा, बाई लग जाएगा। आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है, उसमें बी वर्ब पहले से लगी होती है, जहां बी वर्ब पहले से लगी हुई है एक्टिव में बी वर्ब लगती है वहां पर पैसिव नहीं बनता। मीना विल नॉट हैव चेंज्ड, मीना विल नॉट हैव चेंज्ड द बेडशीट, तो विल नॉट हैव चेंज्ड, विल नॉट हैव चेंज्ड ये क्या है, वर्ब है, तो क्या चेंज नहीं किया, यानी वो क्या चीज नहीं करेगी, द बेडशीट। मीना क्या है, इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, वर्ब में क्या करना है, हैज हैव आ जाए, ऊपर भी हम प्रेजेंट में यही पढ़ गए, हैज हैव आ जाए तो उसके साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द बेडशीट इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, द बेडशीट जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया। विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव और हैव के साथ बीन लग गया। चेंज्ड बाई मीना, चेंज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ लगी हुई है वही लगानी है, और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर और उससे पहले बाई लग जाएगा। आगे देखिए दे विल हैव वोन द मैच, दे विल हैव वोन द मैच, विल हैव वोन जीत चुके होंगे, दे विल हैव वोन वे जीत चुके होंगे। क्या का जो आंसर है वो क्या आएगा, क्या का जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिखा द मैच। अब विल हैव वोन है, विल हैव बीन प्लस वोन हो जाएगा, बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मैच विल हैव बीन वोन बाय देम, द मैच विल हैव वोन बाय देम, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और विल हैव जो था उसके साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाई और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। रीना विल हैव वॉश्ड द स्कर्ट, रीना विल हैव वॉश्ड द स्कर्ट, तो द स्कर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय रीना, द स्कर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय रीना। हाँ, तो इससे आगे की जो वीडियो